कि सर्प में कई खूबियां हैं जो कुंडलनी से तालमेल खाती हैं। पहली तो बात यह कि सर्प का ख्याल करते ही सरकने का ख्याल आता, और कुंडलनी का पहला अनुभव किसी चीज के सरकने का अनुभव है। कोई चीज जैसे सरक गई, जैसे सर्प सरक गया। सर्प का ख्याल करते ही एक दूसरी चीज ख्याल में आती है कि सर्प के कोई पैर नहीं, लेकिन गति करता है। गति का कोई साधन नहीं है उसके पास, कोई पैर नहीं है, लेकिन गति करता है। कुंडलिनी के पास भी कोई पैर नहीं, कोई साधन नहीं, निपट ऊर्जा है, फिर भी यात्रा करती। तीसरी बात जो ख्याल में आती है कि सर्प जब बैठा हो, विश्राम कर रहा हो, तो कुंडल मार के बैठ जाता। जब कुंडलिनी बैठी हालत में होती है, हमारे शरीर की ऊर्जा जब जगी नहीं है, तो वो भी कुंडल मारे ही बैठी रहती है। असल में एक ही जगह पर बहुत लंबी चीज को बैठना हो तो कुंडल मार के बैठ सकती है, और तो कोई उपाय भी नहीं उसके बैठने का। वो कुंडल लगा के बैठ जाए तो बहुत लंबी चीज भी बहुत छोटी जगह में बन जाए, और बहुत बड़ी शक्ति बहुत छोटे से बिंदु पर बैठी है तो कुंडल मार के ही बैठ सकती। फिर सर्प जब उठता है तो एक एक कुंडल टूटते हैं उसके, जैसे जैसे वो उठता है उसके कुंडल टूटते हैं। ऐसा ही एक एक कुंडल कुंडलनी का भी टूटता हुआ मालूम पड़ता है जब कुंडलनी का सर्प उठना शुरू होता। सर्प कभी खिलवाड़ में अपनी पूंछ भी पकड़ लेता। तो सर्प का पूंछ पकड़ने का प्रतीक भी कीमती है, और अनेक लोगों को वो ख्याल में आया कि वो पकड़ने का, पूंछ को पकड़ लेने का प्रतीक बड़ा कीमती है। वो कीमती इसलिए है कि जब कुंडलिनी पूरी जागेगी तो वो वर्तुलाकार हो जाएगी और भीतर उसका वर्तुल बनना शुरू हो जाए। उसका फन अपनी ही पूंछ पकड़ लेगा, सांप एक वर्तुल बन जाता। अब कोई प्रतीक ऐसा हो सकता है कि सांप के मुंह ने उसकी पूंछ को पकड़ा? अगर पुरुष साधना की दृष्टि से प्रतीक बनाया गया होगा तो मुंह पूंछ को पकड़ेगा, आक्रामक होगा, और अगर स्त्री साधना के ध्यान से प्रतीक बनाया गया होगा तो पूंछ मुंह को छूती हुई मालूम पड़ेगी। समर्पित पूंछ है वो, मुंह ने पकड़ी नहीं है। ये फर्क पड़ेगा प्रतीक में, और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो सर्प का जो फन है ये भी सार्थक मालूम पड़ा, क्योंकि पूंछ तो उसकी पतली होती है लेकिन उसका फन बड़ा होता है। और जब कुंडलिनी पूरी की पूरी जागती है तो सहजता में जाके फन की भांति फैल जाती, उसमें बहुत फूल खिलते हैं, वो बहुत विस्तार ले लेती। पूंछ तो उसकी बहुत छोटी रह जाती है। सर्प जब कभी खड़ा होता है तो बड़ा आश्चर्य है कि वो पूंछ के बल पूरा खड़ा हो जाता है। वो भी एक मिरेकल, एक चमत्कार है। सर्प में हड्डी नहीं होती, वो बिना हड्डी का जानवर है, लेकिन वो पूंछ के बल खड़ा हो सकता। और जब बिना हड्डी के कोई जानवर, कोई रेंगता हुआ पशु सर्प जैसा बिना हड्डियों के पूंछ के बल पूरा खड़ा हो जाता है, तो वो निपट ऊर्जा के सहारे खड़ा है, और कोई उपाय नहीं। उसके पास और ठोस साधन नहीं है खड़े होने के, सिर्फ शक्ति के बल, सिर्फ संकल्प के बल खड़ा है। खड़ा होने में कोई बहुत मटेरियल ताकत नहीं है उसके पास, समझ रहे मेरा मतलब? तो जब हमारी कुंडलिनी पूरी जगह खड़ी होती है तो उसके पास कोई मटेरियल सहारा नहीं होता, एकदम इमटेरियल फोर्स। इसलिए सर्प प्रतीक की तरह लगा। और भी कई कारण थे जो सर्प में लगे सार्थक। जैसे एक अर्थ में सर्प बहुत इनोसेंट है,
बड़ा भोला है, इसलिए भोले शंकर उसको सिर पर रखे हुए हैं। वो बहुत भोला है, एकदम भोला है, ऐसे अपनी तरफ से किसी को सताने नहीं जाता, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो खतरनाक सिद्ध हो सकता। तो ये ख्याल भी कुंडलनी में है कि कुंडलनी ऐसे बहुत इनोसेंट शक्ति है, अपनी तरफ से तुम्हें परेशान नहीं करती, लेकिन अगर तुम गलत ढंग से छेड़ दो तो खतरे में पड़ सकते हो, भारी खतरा हो सकता है। इसलिए गलत ढंग से छेड़ना खतरनाक है, वो बोध भी ख्याल में। ये सारी बातों को ध्यान में रख के वो प्रतीक, उससे बेहतर कोई प्रतीक दिखाई नहीं पड़ा, सबसे बेहतर। और सारी दुनिया में सर्प जो है वो विजडम का प्रतीक भी है, प्रज्ञा का प्रतीक भी। जीसस का वचन है, सर्प जैसे बुद्धिमान, चालाक और कबूतर जैसे बोले, ऐसे बनो। सर्प बहुत ही बुद्धिमान प्राणी, बहुत सजग, बहुत जागरूक, बहुत तेज, बहुत गतिमान, वो सब उसकी खूबियां हैं। कुंडलनी भी वैसी चीज है, बुद्धिमत्ता का चरम शिखर उससे छुआ जाएगा, उतनी ही चपल और गतिमान भी है, उतनी ही शक्तिशाली भी है। तो पुराने दिनों में जब ये प्रतीक खोजा गया कुंडलनी के लिए, तब शायद सर्प से बेहतर कोई प्रतीक नहीं था, अब भी नहीं, लेकिन शायद भविष्य में और प्रतीक हो जाए, रॉकेट की तरह। कभी भविष्य का कोई ख्याल रॉकेट की तरह कुंडलनी को पकड़ सकता है। वैसी उसकी यात्रा है, एक अंतरिक्ष से दूसरे अंतरिक्ष, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में, बीच में शून्य की परत है। वो कभी प्रतीक बन सकता है। प्रतीक तो युग खोजता है। ये प्रतीक तो उस दिन खोजा गया जब आदमी और पशु बड़े निकट थे। उस वक्त सारे प्रतीक हमने पशुओं से खोजे, क्योंकि हमारे पास वही तो जानकारी थी, उन्हीं से हम खोजते थे। सर्प उस समय हमारी नजर में सबसे निकटतम प्रतीक था। जैसे विद्युत उस दिन हम नहीं कह सकते थे, आज जब मैं बात करता हूं तो कुंडलनी के साथ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर सकता हूं। आज से 5000 साल पहले कुंडलनी के साथ विद्युत की बात नहीं की जा सकती थी, क्योंकि विद्युत का कोई प्रतीक नहीं था। लेकिन सर्प में विद्युत जैसी क्वालिटी भी है। हमें अब कठिन मालूम होता है, क्योंकि हम में से बहुतों के जीवन में सर्प का कोई अनुभव ही नहीं। हमारी बड़ी कठिनाई है, क्योंकि हमारे लिए सर्प का कोई अनुभव नहीं, कुंडलनी का तो है ही नहीं, सर्प का भी बहुत अनुभव नहीं। सर्प हमारे लिए एक जैसे एक मिथ। अभी पिछली दफा लंदन में बच्चों का एक सर्वे किया गया, तो लंदन में 7 लाख ऐसे बच्चे जिन्होंने गाय नहीं देखी। तो जिन बच्चों ने गाय न देखी उन्होंने सर्प देखा, जरा मुश्किल मामला है। नहीं, अब जिन बच्चों ने गाय नहीं देखी, अब इनका चिंतन, इनके सोचना, इनके प्रतीक बहुत भिन्न हो जाएंगे। सर्प बाहर हो गया दुनिया से, वो हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं है बहुत। कभी वो हमारा बहुत निकट पड़ोसी था, 24 घंटे साथ था, सत्संग था, और तब आदमी ने उसकी सब चपलताएं देखी हैं, उसकी बुद्धिमानी देखी है, उसकी गति देखी है, उसकी सरलता भी देखी है, उसका खतरा भी देखा, वो सब देखा है। ऐसी घटनाएं हैं जबकि कोई सर्प एक बच्चे को बचा ले। एक निरीह बच्चा पड़ा है और सर्प उस पर फन मार के बैठ जाए और उसको बचा ले। वो इतना भोला भी है। और ऐसी भी घटनाएं हैं, वो खतरनाक से खतरनाक आदमी को एक दंश मार दे और समाप्त कर दे। वो दोनों उसकी संभावनाएं हैं। तो जब आदमी सर्प के बहुत निकट रहा होगा तब उसको पहचाना था। वो उसी वक्त कुंडलनी की बात भी चली थी, वो दोनों तालमेल खा गए। वो बहुत पुराना प्रतीक बन गया। लेकिन सब प्रतीक अर्थपूर्ण है, क्योंकि जब बनाए गए हैं हजारों साल में तो उनके पीछे कोई तालमेल है। लेकिन अब टूट जाएगा, बहुत दिन सर्प का प्रतीक नहीं चलेगा। अब बहुत दिन तक हम कुंडलनी को सर्पेंट पावर नहीं कह सकेंगे।
क्योंकि सर्प बेचारा अब कहां है, अब उसमें उतनी शक्ति भी कहां है, अब वो जिंदगी के रास्ते पर कहीं दिखाई नहीं पड़ता, वो कहीं हमारा पड़ोसी भी नहीं रहा, हमारे पास भी नहीं रहता, उससे हमारे कोई संबंध नहीं रह गए हैं। इसलिए ये सवाल उठता है, नहीं तो पहले ये कभी सवाल नहीं उठ सकता था, क्योंकि सर्प एकमात्र प्रतीक था।